हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल में, आज हम सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट, यानी 2 अंकों की संख्या का वर्ग शॉर्ट ट्रिक से अपन सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आप लोगों को कंफ्यूज हो रहा होगा कि वर्ग होता क्या है वर्ग। तो देखिए, कोई ना कोई संख्या होती है, जिसकी यहाँ पे एक संख्या है एक, यहाँ पे संख्या क्या है एक, उसकी घात कितनी है 2। देखिए, इसको बोलते हैं, नीचे जो संख्या होती है उसको बोलते हैं आधार, जो उसके ऊपर लगी होती है उसको बोलते हैं घात। यहाँ पे भी देखिए, ये भी कोई संख्या है, इसको बोलते हैं आधार। यह संख्या कितनी है 13, 13 की घात कितनी है 2। जो घात होती है और घात का मान 2 है, जैसे यहाँ से देखिए सभी घात का मान 2 है, सभी घात का मान 2 है, तो इसी घात को, यानी जिस नंबर की घात 2 लगी होती है उसको, उसी को बोलते हैं अपन वर्ग, यानी स्क्वायर। इंग्लिश में स्क्वायर कहेंगे और हिंदी में कहेंगे वर्ग। ओके, आपको कोई क्लियर हो गया होगा कि वर्ग क्या होता है। किसी भी संख्या की, संख्या कुछ भी हो सकती है नीचे आधार में, यानी आधार में संख्या कुछ भी हो सकती है, प्लस की हो सकती है, माइनस की हो सकती है, दशमलव में हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो नीचे जो संख्या आती है उसको बोलते हैं आधार, जो ऊपर संख्या होती है उसको बोलते हैं घात, है ना। तो वर्ग क्या होता है, यानी घात का मान, किसी भी आधार की घात का मान 2 हुआ। यहाँ देखिए घात ही है और घात का मान कितना 2 है, यहाँ पे भी घात का मान 2 है, सब जगह घात का मान 2 है। तो यहाँ पे घात का मान 2 होने का मतलब ही क्या है, वर्ग है। तो वर्ग को बोलते हैं स्क्वायर। ओके, तो देखिए अपन पढ़ रहे हैं कि 1 से 20 तक की संख्या के वर्ग, ये अपन को याद करने पड़ेंगे जब तक अपन क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, तो देखिए अपन वर्ग निकालते हैं। तो 1 का वर्ग, इसको बोलेंगे स्क्वायर ऑफ 1। 1 का स्क्वायर कितना है। अब इसको देखो सोल्व कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे बेस, यानी आधार में क्या है, आधार को बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं घात को पावर। ओके, आधार को बेस, घात को पावर बोलते हैं। एक बार यहाँ पे भी देख लीजिए, इमेजिन कीजिए कोई आधार है ए, उसकी पावर है बी, इसको बोलते हैं आधार बेस, और इसको बोलते हैं घात पावर। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो कि आधार की घात है या बेस की पावर है। इसको बेस बोलते हैं, नीचे जो संख्या होती है ऊपर जो लगी होती है उसको पावर बोलते हैं, घात बोलते हैं। ओके, तो आप, मैं कभी कभार इसको घात भी बोलूँगा, कभी कभार बेस भी बोलूँगा, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, सबसे पहले अपन को दो संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हमें 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्ग याद होनी चाहिए। तो देखिए 1 का वर्ग यानी 1 का स्क्वायर कितना। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, देखिए यहाँ घात कितनी है 2, तो घात 2 का मतलब है जो आधार है उसको उतनी ही बार उसी नंबर से, यानी 1 को 1 से ही जितनी घात होगी उतनी बार गुणा करना है। क्या करना है, गुणा, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे वह भी समझिए, अगर किसी नंबर की घात कुछ भी है तो क्या करना है, आधार में जो नंबर है उसको अपने नंबर से ही, यानी खुद से ही कितनी बार गुणा करना है, जितनी घात होगी। यहाँ घात कितनी है 2, तो देखिए हमने आधार कितना है 1, 1 को 1 से ही गुणा करा, कितनी बार करा 2 बार, 1 और 1 2, 2 बार क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे घात 2 है इसलिए अपन 2 बार करेंगे। अगर घात 3 होती 3 बार करते हैं, घात 4 होती है 4 बार करते हैं, घात 5 होती है तो 5 बार गुणा करते हैं। लेकिन सेम नंबर से खुद से ही गुणा करना है, 5 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार करेंगे खुद से ही करना है। अब गुणा करके लिख दीजिए, क्या आएगा 1 × 1 = 1। ओके, नेक्स्ट देखिए 2 का स्क्वायर यानी 2 × 2। मैंने अभी कहा था कि जो नीचे आधार है, जो बेस है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी बार करेंगे और किससे करेंगे, तो कितनी बार करेंगे वो पता लगेगा अपन को घात से। घात कितनी है 2, और 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन किससे करेंगे, तो खुद से ही। वर्ग में हमेशा मल्टीप्लाई खुद से ही किया जाता है। तो देखिए हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा, कितना गया 4, 2 2 जा 4। 3 का स्क्वायर 3 × 3 = 9, 4 का स्क्वायर 4 × 4 = 16, 5 का स्क्वायर यानी 5 × 5 = 25, 6 का स्क्वायर 6 × 6 = 36, 7 का स्क्वायर 7 × 7 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। यह आप लोगों को याद करना होगा, जब जाके आप स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट निकाल पाएंगे। देखिए नेक्स्ट 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400।
ओके, एक बार आप लोग इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ये 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर अपन को याद होनी चाहिए। ओके, जब भी हम दो संख्याओं का वर्ग निकाल पाएंगे शॉर्ट ट्रिक से। ओके बच्चों, इनको लिख लीजिएगा आप वीडियो पॉज करके। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, हमारा आज का टॉपिक था दो संख्याओं का वर्ग, स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट। दो संख्या आप लोग जानते हैं, जैसे कि 35 कोई संख्या है, 2 डिजिट की है, 2 अंकों की है, इसका आपको क्या करना है वर्ग। मैंने कहा था वर्ग का मतलब घात कितनी होनी चाहिए, 2। यानी अपन को कैसे लगाना पड़ता है, ये आधार होता है, ये घात होती है, अपन देख ही लिया, तो अपन को आधार की घात 2 लगानी है। ओके, इसका मतलब देखिए अपन को पता है इसको कैसे लिखते हैं, 35 इंटू 35, यानी आधार को उतनी बार लिखना है जितनी घात, यहाँ घात 2 है तो 2 बार लिखेंगे। ओके, अब अपन को इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ ही अपन का मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। देखिए अपन ने बचपन में सीखा है छोटी क्लासों में कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐसे अरेंज करके जमा के फिर मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 25 का 5, कैरी का 2, 5 या 15 और 2 17, क्रॉस 3 5 15 का 5, कैरी का 1, 3 जन 1 10, फिर अपन इसको प्लस करेंगे 5 7 और 5 12 का 2, कैरी का 1 2 और 1, तो इसको मल्टीप्लाई करने में कितना आया 1 2 2 5। ओके, लेकिन बच्चों ये मेथड बहुत लंबा होता है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। ठीक है, अब इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ये तो आपको सबको आता होगा, ये तो मैं आप फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में ही सीख लेते हैं, ये तो आपको सबको आता होगा, लेकिन अपन आज सीख रहे हैं शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं उसको। सबसे पहले क्या करना है, जो पीछे संख्या है कितनी है, इसको अच्छे से मैं यहाँ लिख लिया हूँ एक बार, इसको मैंने वापस यहाँ ही लिख लिया। बात तो वही है कि 35 का स्क्वायर वापस वही बन जाएगा 35 इंटू 35। ओके, तो देखिए इसको कैसे करना है। सबसे पहले अपन को जो पीछे वाली जो डिजिट है, पीछे कितना है 5 का स्क्वायर, 5 का वर्ग लिखेंगे, तो कितना होता है 5 का वर्ग, अपन ने देखा है आगे 25 होता है, यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 25। मैंने आगे आपको याद कराया, इसलिए याद कराया मैंने आपको आगे, ताकि आप लोगों को यहाँ पे काम आएंगे। ओके, सबसे पहले क्या करना है, अपन को पीछे जो संख्या है उसका वर्ग लिखना है, लिख दिया। ओके, आगे अपन को वही काम करना है। आगे संख्या कितनी है 3 का भी वर्ग लिखना है, कितना होता है 3 का वर्ग 9 होता है, लेकिन हमको हमेशा वर्ग 2 डिजिट में लिखा जाता है, 2 अंकों में लिखा जाता है, तो ये तो सिंगल अंक है तो इसके आगे 0 लिख दीजिए। हो गया, ये 0 9 9 ही पढ़ा जाता है इसको, तो ये 2 अंकों का भी हो गया और इसको 9 ही पढ़ेंगे अपन। ओके, सबसे पहले क्या करना है, जो पीछे वाले अंक होगा उसका वर्ग लिखना है, लिख दिया अपन ने, कितना होता है 25, और फिर आगे वाले संख्या का वर्ग लिखना है, कितना है 3 का वर्ग 9। ओके, ये फर्स्ट स्टेप होती है। सेकेंड स्टेप में अपन क्या करना है, दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। जो भी बेस में आधार में जो नंबर हो गए उनको आपस में गुणा करना है। कीजिए गुणा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया अपन ने। फिर जो आंसर आया, आंसर कितना आया 15, 3 5 15 आया, उस 15 को घात कितनी है 2, तो इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करना है अपन को, फर्स्ट स्टेप में अपन इसका स्क्वायर कर लिया, सेकंड स्टेप में अपन इसका स्क्वायर कर लिया। ओके, अब क्या करना है, दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 5 15, जो आंसर आएगा अपने उसको ऊपर जो पावर है कितनी है 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो कितना आएगा 15 2 जा 30। ओके, अपन को अब ये 30 लिखना है, लेकिन कहाँ लिखना है, जो अपनी नंबर आए ना इनके नीचे लिखना है। नीचे कैसे, पीछे से एक संख्या छोड़ के लिखना है, पीछे से क्या संख्या क्या है 5, तो छोड़ दो, इसके यहाँ से लिखेंगे अपन, तो 30 का 0 और ये 3। ओके, अब इनको क्या करना है, प्लस कर देना है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, या क्रॉस लगा दो, प्लस कीजिए, 5 का 5, 2 का 2, 9 और 3 12। देखिए ये आंसर दोनों मैच हो रहे, यहाँ भी 1225 है, यहाँ भी 1225 है। देखिए अभी ये मेथड इतना लंबा है, और ये मेथड देखिए 2 लाइन में हो गया, और इसको आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे और ही होता जाएगा, आप उतना ही फास्ट कर पाएंगे इसको। अभी तो मैं समझा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे भी कर रहा हूँ, आप लोगों के भी नया टॉपिक है, इसलिए आप लोगों को टाइम लग जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी और ये फटाफट कर पाएंगे। ओके, एक बार देख लीजिए कि अपन ने क्या करा। सबसे पहले अपन को पीछे जो डिजिट है उसका स्क्वायर करना है, उसका वर्ग करना है। आप लोगों को वर्ग कैसे करना है, आप लोगों को याद करना होगा 1 से लेकर 20 तक के वर्ग, जो कि मैंने आगे अभी वीडियो में बताया। सबसे पहले अपन को 5 का वर्ग लिखना है, कितना होता है 25, 3 का वर्ग 9, लेकिन हमें सब वर्ग 2 अंकों में लिखना है, यहाँ तो 9 तक सिंगल ही अंक है, इसका 0 लगा दो,
ओके, अब क्या करना है, दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो भी नंबर का कोष्टक में उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 5 जा 15, उस 15 को जो ऊपर घात कितनी है 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना है 30। अपन को 30 नीचे वाली स्टेप लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है, पीछे से एक संख्या छोड़कर, पीछे जो भी संख्या है उसको छोड़ दो, अगली जो संख्या आएगी उसके नीचे से लिखना है संख्या। 30 को कैसे लिखते हैं 0 3, 3 0 हो गया। अब इनको क्या करना है, प्लस कर देना है, प्लस करना है इनको, याद रखिए, तो अपना आंसर आ जाएगा। ओके, अगला और देखिए कोई उदाहरण मैं ले रहा हूँ 49 का स्क्वायर। ओके, देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पीछे जो डिजिट है, पीछे कितना है 9, 9 का वर्ग करेंगे, तो 9 का वर्ग कितना होता है 81, अपन आगे देख लगा है। फिर नेक्स्ट करेंगे आगे वाली संख्या का वर्ग, आगे आगे कितना है 4, 4 का भी वर्ग करेंगे, तो 4 4 जा 16। ओके, अब क्या करना है, दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, उस 36 को इस 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, 36 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 72। ओके, ये लोग आप ये मल्टीप्लाई आप लोगों को आना भी चाहिए, छोटा छोटा सा मल्टीप्लाई है और ये आप साइड में करके देख लीजिए। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 36 2 जा 72। मैंने कहा था पीछे से एक संख्या छोड़ के लिखना है, तो 72 का 2 कैरी और यहाँ पे 7, फिर क्या करना है प्लस कर देना है। देखिए 1 के नीचे कुछ भी नहीं, तो 1 तो 1, 8 2, 10 का 0 कैरी का 1, 7 7 14 का 4 कैरी का 1 2, इसका से कितना आया 2401, यानी 49 का स्क्वायर कितना होता है 2401। ओके, देख लिए आप लोग, इसमें टाइम भी कम लगेगा और ये मेथड भी शॉर्ट है। ओके, या आप लोगों का कहीं भी आप वर्ग निकाल रहे हो दो संख्याओं का, तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आगे और देखिए, नेक्स्ट नंबर ले रहा हूँ मैं 88 का वर्ग। देखिए सबसे पहले अपन को आगे जो पीछे जो संख्या है उसका वर्ग करना है 64, आगे जो संख्या है उसका वर्ग करना है, इसका भी कितना होता है 64 ही होता है, तो कोई बात नहीं, जिसका जो भी होता है लिखेंगे। दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने हैं, तो 8 8 या 64, 64 को अपन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, साइड में कर लीजिए, 4 2 जाए 6 2 या 12। इस नंबर को अपन को पीछे से नंबर छोड़ के लिखना है, तो यहाँ 8 यहाँ पे आएगा, 2 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा, और फिर क्या करना है प्लस कर देना है। आप लोग इस बात का जरूर ध्यान रखें, नंबर जो अपन नीचे लिखते हैं पीछे से एक संख्या छोड़ के ही लिखा जाता है। आप लोग इसके नीचे आप इसके नीचे ना लिख दें फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ओके, पीछे से एक संख्या छोड़ के लिखना है। अब इनको प्लस करना है, तो 4 का 4, 8 और 6 14 का 4 कैरी का 1, 4 2 8 1 9 और ये 6। एक भी बच्चे यहाँ थोड़ी गलती होगी, यहाँ 7 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। ओके, तो देखिए इसका आंसर आ गया 7744। ओके, सबसे पहले आपने क्या करा, पीछे संख्या का वर्ग करा, आगे वाली संख्या का वर्ग करा, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा, 8 64 होता है, 64 को अपने 2 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 128, फिर इनको प्लस कर दिया अपन ने, नीचे पीछे से एक संख्या छोड़ के लिखना है, फिर इनको प्लस कर देना है। 4 का 4, 8 और 6 14 का 4 कैरी का 1, 4 2 6 और 1 7 और 6 और 1 7। ओके, और देखिए नेक्स्ट ले रहा हूँ मैं 92 का वर्ग। ओके, देखिए 9 9 जा 81, 2 2 जा 4। सबसे पहले आप पीछे कर लो कि आगे कर लो, बात तो वही है। 2 का लिखना है अपन को, वर्ग कितना होता है 4। मैंने कहा था हमेशा वर्ग 2 अंकों में लिखना होता है, यहाँ पे 4 एक सिंगल अंक है तो अपन को 0 लगा देना है उसके आगे, तो 9 का वर्ग 81 होता है। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 9 2 जा 18, फिर 18 को क्या करना है 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई हमेशा 2 से ही करना है, इस बात का जरूर जानना है। ऐसे नहीं घात 3 लगी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं, उसकी ट्रिक अलग होगी। यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करना है 2 से करना है, तो 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 का 6 कैरी का 3, और ये संख्या हमेशा हमें एक संख्या छोड़ के लिखना है, फिर इसको प्लस कर देना है 4 6 4 8। ओके, तो इसका आंसर आ गया 8464। ओके, तो इसका आंसर आ गया 8464। आगे और देखिए 29 का निकालते हैं। चलिए सबसे पहले वही पिछली संख्या का वर्ग 81, अगली संख्या का वर्ग 04। अब दोनों का मल्टीप्लाई करें, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 का 6 और यहाँ पे 3, पीछे की संख्या छोड़ के लिखना है, फिर क्या करना है प्लस कर देना है, 1 6 और 8 14 का 4 कैरी का 1 और ये 8 0।
तो आंसर कितना है इसका 841। ओके बच्चों, अब मैं आप लोगों को कुछ दे रहा हूँ, इनके वर्ग आप लोग निकाल के आंसर अपने कमेंट में लिखिए। इनको आप लोग शॉर्ट ट्रिक से करने की कोशिश करें। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी और वैसे वैसे आप लोगों की ये हैबिट बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है 86 का वर्ग, नेक्स्ट है 90 का वर्ग, एक नेक्स्ट है 48 का वर्ग। ओके, एक बार आप लोग ये देख लीजिए जीरो वाले का भी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कितना है 40 का वर्ग। ओके, सबसे देखिए सबसे पहले क्या है जीरो। जीरो का वर्ग क्या होता है, तो जीरो का वर्ग जीरो ही होता है, यानी जीरो को अपने जीरो से मल्टीप्लाई करें तो कैसे आएगा जीरो। हमने कहा हमेशा अंक 2 डिजिट में लिखे जाते हैं, 2 अंकों में लिखे जाते हैं, तो 2 जीरो लिख दो तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। ओके, और आगे की संख्या क्या है 4, 4 का वर्ग यानी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ओके, अब अपन को दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 का आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा जीरो। हमेशा 4 को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो को फिर 2 से करोगे वापस कितना आएगा जीरो। तो अपन को यह नंबर पीछे की संख्या छोड़ के लिखना है, तो जीरो जीरो मेरे ख्याल 2 अंकों में लिख दो, 1 अंकों में लिख दो चल जाएगा। हमारा नंबर पीछे से संख्या छोड़ के ही लिखना है, इनको प्लस कर दीजिए, 0 0 6 और 1, तो यानी 40 का स्क्वायर कितना है 1600। ओके, आप लोग कन्फ्यूज ना हो कि यहाँ जीरो आ रहा है फिर क्या करें यहाँ पे, तो कन्फ्यूज ना हो, मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता दिया। अपन पीछे से निकल इसका करना है, जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 को करोगे जीरो से तो जीरो, जीरो को करोगे 2 से तो वापिस जीरो, यहाँ लिख दिया अपने जीरो, फिर इनको प्लस कर देना है। ओके, तो आई होप आप लोगों की ये ट्रिक समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, गुड बाय।